Brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। देखो, हमको फुर्सत बहुत दिनों से नहीं मिली है, थोड़ी मिली थी तो वो हमने होली में खर्च कर दी। पर इस बार मेरे पास सलाह खूब है। कुछ किताबें हैं जिनका जिक्र करूंगा और एक फिल्म का जिक्र करूंगा। सबसे पहले किताबों की बात करता हूं, पर किताबों से भी पहले एक पत्रिका की बात करना चाहता हूं। पत्रिका जिसका मैं संपादक हूं, इंडिया टुडे हिंदी। इंडिया टुडे हिंदी का ये मेरे हाथ में पिछला अंक है। इस अंक में हमने लालसा और लापरवाही शीर्षक के तहत विस्तार से बात की है कि इस देश की अलग अलग सरकारें, राज्य की और केंद्र की, क्यों सरकारी भर्तियों को ठीक से नहीं कर पा रही हैं, कहां अक्षम साबित हो रही हैं और इस देश के युवाओं में आज भी सरकारी नौकरी को लेकर इतना क्रेज क्यों है। विस्तार से अलग अलग केसेस लेके। तो अगर आपके इर्द गिर्द के स्टैंड से आपने अब तक ये मैगजीन पिक नहीं की है तो ज़रूर करिए। ये तो पिछले हफ्ते का अंक है। इस हफ्ते का अंक भी आ गया है जिसमें हमारी कवर स्टोरी कश्मीर के ऊपर है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हादसा हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उनका पलायन हुआ, उसकी हकीकत क्या है। हमने बहुत सारे विक्टिम्स से, बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स, सब पर नजर डाली। आपको तमाम नायाब तस्वीरें दिखेंगी, विस्तार से आख्यान दिखेगा। तो आप फटाफट जाइए और अपनी इंडिया टुडे की लेटेस्ट प्रति ज़रूर उठाइए। और अगर आपको ये प्रति मिलने में किस तरह की दिक्कत हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आप बार बार जाके स्टैंड पे दरेरा देंगे ना कि भैया हमको इंडिया टुडे हिंदी पढ़नी है, काहे से कि वो दावा कर रहे हैं कि वो हमारी आवाज़ है, देश की आवाज़ है, तो फिर वो भाई साहब भी मंगवाना शुरू कर देंगे। बहन जी भी हो सकती हैं बुक स्टैंड पे। तो ये तो मैगजीन की बात हो गई। किताबों की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों की किताब। बच्चे हमसे बड़े नाराज रहते हैं, कहते हैं सौरभ अंकल हम भी देखते हैं लल्लन टॉप, कुछ कुछ चीज़ें हमको भी नॉलेज मिलती है, लेकिन बच्चों के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं आता है। तो आपकी वाजिब शिकायत प्यारे बच्चों हम तक पहुंच गई है, सौरभ अंकल तक, या मैं अपनी भतीजी के शब्दों में कहूं तो सौरभ काका तक पहुंच गई है। शी कॉल्स मी काका। और हम जल्द कोशिश करेंगे कि बच्चों से जुड़ा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू करें। तब तक जो हमारे दर्शक हैं वो लल्लन टॉप के कुछ कार्यक्रम बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिसमें मैं साइंसकारी, हमारा एक प्रोग्राम है साइंस के इर्द गिर्द, उसका सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। आप साइंसकारी दिखा सकते हैं, दुनियादारी शो भी आप दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों की दुनिया की चीज़ों के प्रति दिलचस्पी बढ़े, उत्सुकता बढ़े। सिनेमा के कई प्रोग्राम भी आप दिखा सकते हैं। जल्द ही हम कुछ और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होंगे, और जैसा मैंने कहा एक डेडिकेटेड शो भी होगा। अब किताब की बात करता हूँ। पहली किताब, ये बच्चों के लिए किताब है। आप देखिए कितना सुंदर इसका कलात्मक कवर है। हम जंगल के जगर मगर, है ना। इसको राजशेखर वेंकट श्याम और नीना सबनानी ने लिखा है। खूबसूरत सा ये नॉवेल है। राजशेखर मेरे मित्र भी हैं, मशहूर गीतकार हैं, कई फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं। आपको खोज के उनके गाने सुनने चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है उनके गाने। और उनका एक गीत है, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में था ये गीत, ओ साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरह दी ऐसे कि छूटे ये कभी ना। अद्भुत गीत है, ज़रूर सुनिए। वेंकट रमन श्याम एक पुरस्कृत गोंड कलाकार हैं। ये इस किताब में आपको सारी गोंड पेंटिंग्स अलग अलग नज़र आएंगी और कविताएं भी हैं जो कहानी को, कथानक को आगे बढ़ाती हैं। नीना सबनानी कलाकार, कहानीकार, फिल्मकार हैं। उन तीनों का ये संयुक्त उपक्रम है, तुलिका पब्लिकेशन से आया है। बच्चों की किताबें खोज के खरीदिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। हमारी एक मित्र ने शिकायती लहजे में कहा, हम उनके घर गए तो मैं अभ्यासवश और उत्सुकतावश छोटे बच्चों से, लड़के लड़कियों ज़रूर बात करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो जो बालक था वो पूरी तरह से गेमिंग की दुनिया में रमा हुआ था। तो मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया, कौन से गेम खेलते हो, वेरी गुड, ये वो। तो हमारी मित्र ने शिकायती लहजे में कहा कि तुम्हें तो उसको और विमुख करना चाहिए इन चीज़ों से और किताबों की तरफ। तो मुझे लगा कि और फिर जो हमारे घर के पास एक बच्ची रहती है, उसको भी मैंने देखा, वो हमेशा कार्टून देखती रहती है। तो हमें बहुत कॉन्शियस और कॉन्सेंट्रेटेड और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लिखित की तरफ भी बच्चों को मोड़ें, और उसमें ग्राफिक नॉवेल और ये सब चीज़ें काम आ सकती हैं। अब बड़ों की बात कर लेते हैं। बड़ों के लिए मेरे पास 5 किताबें हैं, सिर्फ 5। पहली किताब रूपा पब्लिकेशन से आई है। इसका शीर्षक है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। इस किताब को डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने लिखा है, बरेली में है। कलाकार भी हैं, रंग कर्म से भी और सब चीज़ों से जुड़े हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं।
और उनकी ये किताब है, इसका विमोचन भी होने वाला है शनिवार के रोज़, जिसमें मैं जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बहरहाल किस्सा को होता है ये कि डॉक्टर के रूप में उन्होंने जिन पेशेंट्स को देखा, जो तजुर्बे हासिल किए, जो मानवीय तजुर्बे, लोगों की जिजीविषा के, लोगों की इच्छा के, लोगों के समर्पण के, उनको बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपनी किताब में पिरोया है। मैंने किताब के कई अंश पढ़ लिए हैं, सो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। दूसरी किताब ये आई है ब्लूम्सबरी इंडिया से, मर्डर इन द बाइलेंस, लाइफ एंड डेथ इन अ डिवाइडेड सिटी। कानपुर में डीआईजी रहते हुए आलोक लाल ने जो अनुभव हासिल किए, खासतौर पर बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो कानपुर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, तो 93 का दौर है जब वो बतौर डीआईजी वहां पहुंचे और उन इलाकों में जो घटनाएं हुई उसमें कुछ केसेस को उन्होंने पिक करके एक नैरेटिव बुनने की कोशिश की है। ललन टॉप के जो पुराने और सुधी दर्शक हैं वो इस नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि बाराबंकी नार्कोस इनकी पिछली किताब थी जिस पर हमने किताब वाला किया था। अब आप पूछेंगे किताब वाला कब शुरू हो रहा है, मैं कहूँगा अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। तीसरी किताब है, ये राजकमल से आई है, विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है, कहानियों का उनका संकलन है। विनोद जी को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िए, खोज के उनकी सब किताबें। और विनोद जी का जिक्र हो रहा है तो पिछले दिनों रॉयल्टी को लेकर उनका विवाद भी हुआ प्रकाशकों के साथ, तो उस पर भी हमने एक स्टोरी की थी अपने इंडिया टुडे मैगज़ीन में। हमारे सहयोगी हैं शिवकेश जी, उन्होंने वो स्टोरी की थी और उसका शीर्षक भी यही था कि क्या यह विनोद का विषय है, ये स्टोरी थी। तो आप लोग वो इंडिया टुडे की वेबसाइट पे जाके वो स्टोरी भी ज़रूर पढ़ें। चौथी किताब है कचहरी की चकल्लस, ये मैंड्रेक पब्लिकेशन से आई किताब है, कचहरी की चकल्लस। दुर्गेश पांडे हैं, जज हैं, मतलब जुडिशियल सर्विस में हैं, मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये ना ये कान में फंतोड़ा बार बार निकल जाता है तो सेट करना पड़ता है। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि ऐसे छोटे में टीचर जी ने सिखाया था ऐसे कान में खुजली नहीं करनी चाहिए तो बार बार कान पे हाथ क्यों लगाता है। कचहरी की चकल्लस बहुत मज़ेदार किताब भी है और बहुत क्विक रीड भी है। मतलब आप देखिए सिर्फ 107 पन्ने की, 108 पन्ने की ये किताब है, आप एक सिटिंग में पढ़ जाएंगे और बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है। इसमें मुझे जो सबसे पसंदीदा मेरी कहानी है वो एक महाढीठ केसेस को लगातार टलवाने वाले वकील और जज के जो सत्याग्रह हैं कि साहब अगली तारीख दे दी, अच्छा अगली दे देते हैं, आप क्या बहाना, और वो भी अगले अगले दिन की तारीख देते रहते हैं और फिर फाइनली बहस होती है, उसका क्या परिणाम निकलता है वो एक देखने वाली चीज़ है। और भी कई रोचक केसेस हैं, मतलब कद्दू की सब्जी को लेके झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में, तो इस तरह के कई कचहरी के केसेस हैं, ज़रूर पढ़िए, इट्स अ क्विक रीड। चौथी किताब एक एकल नाटक है, जम्मू द्वीपे भरत खंडे महर्षि मार्क्स के हथकंडे, ये लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन से आई किताब है। अतुल तिवारी मशहूर एक्टर हैं और राइटर भी हैं, कई फिल्में उन्होंने लिखी हैं, लगातार काम करते रहे हैं। अभी जल्द ही फिल्म आ रही है श्याम बेनेगल के निर्देशन में शेख मुजीबुर रहमान पर, उसकी भी राइटिंग में वो इन्वॉल्व रहे हैं और पहले भी श्याम बेनेगल संविधान जो सीरीज़ है उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आपने राज्यसभा टीवी की ये प्रोडक्शन नहीं देखी है संविधान तो ज़रूर देखिए, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड सीरीज़। तो उनका ये एकल नाटक है, बहुत मज़ेदार राइटिंग है, सो आई विल रेकमेंड दिस। और पांचवी तो मैंने आपको ये बताई ही, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये किताबें हैं इंडिया टुडे मैगज़ीन, और मैंने आपसे कहा था एक फ़िल्म भी मैं रेकमेंड करूँगा। इस फिल्म का नाम जलसा है, अमेज़ॉन प्राइम पर आई है। सुरेश त्रिवेणी हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई, इससे पहले वो तुम्हारी सुलू नाम की चर्चित फिल्म बना चुके हैं। जलसा की बात करें तो उन्होंने ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो द्वंद्व है सही और गलत के बीच का, जो संशय है, उस ग्रे एरिया को एक्सप्लोर करने का जो सुख तो नहीं कहूँगा, जो एक क्रिएटिव क्वेस्ट रहती है कि अच्छा इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो दो महिला किरदार हैं, विद्या बालन का किरदार और शेफाली शाह का किरदार, और एक घटना है, शुरू में ही वो घटना खुल जाती है पर पूरी तरह से वो आखिरी तक खुलती है, और दोनों किरदारों के बीच क्या कमाल की एक्टिंग की है दोनों ने, राइटिंग बहुत उम्दा है इसकी। तो आई विल रिकमेंड दिस फिल्म जलसा, इसको आप देखिए और आप बताइए आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि और कौन सी फिल्में और सीरीज़ हैं जो इनकी आजकल चर्चा है। मैं थोड़ा वक्त कम निकाल पा रहा हूँ फॉर्चुनेटली, टीवी और सीरीज़ देखने का थोड़ा वापस से किताबों की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एक किताबें और हैं जो मैं वापस उस मोड में चला गया हूँ कि जिसमें हम
3-4 किताबें एक साथ पढ़ रहे होते हैं। एक किताब उठाई आपने, उसके 20-30 पन्ने पढ़े, फिर अगली बार आपने कोई दूसरी उठाई। ऐसा पढ़ाई के दिनों में भी होता था, अभी फिर से शुरू हो गया है। और किताब वाला की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो रही। 9-10 इंटरव्यू हैं जो लाइनअप हैं। अगले हफ्ते ही 2 इंटरव्यू हैं जो लाइनअप हैं, तो वो एपिसोड आप तक आते रहेंगे। रिकमेंडेशन का सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है, नेता नगरी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।